20,000 के करीब तो छात्र हैं भर्ती है। मैं ये कहना चाहूँगा छात्रों में एक तो मेरे अपने गांव का है समैन का लड़का, हमें भी इस बात की चिंता है। उसमें से जाट वर्ग के लोग भी बहुत ज़्यादा है। यशपाल मलिक ने एक जो ठगी का जाल खेला था तो बहुत बड़ी ठगी वहाँ यूक्रेन से लगी थी। यूक्रेन में बसने वाले जो जाटों ने कम से कम भी 5-5 लाख रुपए के चेक इसके अकाउंट में भेजे थे। मैं तो परमपिता परमात्मा से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो भारत के लोग हैं और मेरे जो कौम के भी लोग हैं तो सभी भारतीय मेरे लिए एक हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि जिस कौम के लोगों ने वहाँ कौम के लिए कुछ किया हो तो हम सब के लिए दुआ करते हैं कि वो सुरक्षित रहे। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और आज यूक्रेन और रूस का जो युद्ध छिड़ा हुआ है इसी मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं खाप प्रवक्ता सूबे सिंह समैन के पास। क्या अपील करेंगे खाप प्रवक्ता सूबे सिंह समैन, क्योंकि भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं लगभग 20,000 के आसपास और गांव समैन से भी अमित गिल वहीं पर फंसा हुआ है और कुछ समय पहले वीडियो डाली थी और अमित गिल से बातचीत भी हुई थी। वो फिलहाल सुरक्षित है और उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर, रूस और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर हम खाप प्रवक्ता सूबे सिंह समैन के पास पहुंचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, 2 दिन से यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम तो यही अपील करते हैं कि जो भी मसला है दोनों देशों का शांति से हल कर लेना चाहिए और जो नाटो है या दूसरे जितने भी देश हैं दूसरे और सब ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इस लड़ाई को बंद करा जाए, क्योंकि जो यूक्रेन में बसने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो गुजरी है वो बहुत मुश्किल हो रही है बेचारों को, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी ताकत है और उसकी ताकत के आगे यूक्रेन कुछ नहीं है। क्योंकि यूक्रेन तो एक रशिया का ही पार्ट है, रशिया से ही फट के अलग देश बना था। जब ये रशिया के टुकड़े हुए, जब 17 देश जो बने थे वो रशिया से फटे थे, चाहे कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, चाहे बेलारूस है, चाहे यूक्रेन है, सब रशिया के हैं। तो वहाँ यूक्रेन एक ऐसा अपना देश है कि वहाँ भारतीयों की संख्या भी काफ़ी है। जैसे 20,000 के करीब तो छात्र हैं भारतीय और कुछ लोग वहाँ परमानेंट भी अपना कारोबार जमाए हुए हैं, जिसमें से मैं ये कहना चाहूँगा छात्रों में एक तो मेरे अपने गांव का है समैन का लड़का, हमें भी इस बात की चिंता है कि वे जो है नहीं वो बच्चा परमात्मा करे सभी बच्चे सुरक्षित आएँ, सारे भारतवर्ष के सुरक्षित आएँ। तो लेकिन अपने गांव का हो तो फिर थोड़ा नज़दीक से ज़्यादा देखा जाता है, बट फिर भी सारे भारतीय हमारे लिए एक है। और जो वहाँ यूक्रेन में अपना कारोबार जमाए हुए हैं जो भारत के लोग हैं उसमें से जाट वर्ग के लोग भी बहुत ज़्यादा है। हम ये कहते हैं कि जिस टाइम जाट आरक्षण के लिए आंदोलन चलाया बच्चों की रिहाई के लिए, यशपाल मलिक ने एक जो ठगी का जाल खेला था तो बहुत बड़ी ठगी वहाँ यूक्रेन से लगी थी। यूक्रेन में बसने वाले जो जाटों ने कम से कम भी 5-5 लाख रुपए के चेक इसके अकाउंट में भेजे थे। कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अकेली वो है यूक्रेन से आई थी। तो आज उनके लिए मुझे बड़ा दुख है कि ऐसे व्यक्ति ने जिन्हें इतनी मोटी ठगी मार ली और वो लोग जो ठगी मारने वाले लोग हैं उनके लिए दुआ भी नहीं करते कि वो लोग वहाँ सुरक्षित रहे। तो मैं तो परमपिता परमात्मा से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो भारत के लोग हैं और मेरे जो कौम के भी लोग हैं तो सभी भारतीय मेरे लिए एक हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि जिस कौम के लोगों ने वहाँ कौम के लिए कुछ किया हो तो हम सब के लिए दुआ करते हैं कि वो सुरक्षित रहे। और भारत सरकार को इस सारे काम छोड़ कर इसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए कि उनको सबको सुरक्षित लेकर आए। जो वहाँ पर लोग परमानेंट अपना कारोबार के बसे हुए हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए वो पूरा प्रेशर डालें हैं। रशिया से बात करें, यूक्रेन तो आप एक बेचारा असहाय है, यूक्रेन के पास तो वो तो आप ही परमात्मा से दुआ कर रहे हैं कि मेरी रक्षा करो, तो वो तो दूसरों की क्या रक्षा करेगा। तो मेरा तो कहने का ये है कि इसके ऊपर सरकार को पूरा जोर लगाना चाहिए हैं। और जो जाट वर्ग के लुटेरे वहाँ से पैसा लेकर लूट गए, कम से कम वो परमात्मा से दुआ तो करो, ये मालिक हमारे भाइयों को जो है सुरक्षित रखें हैं, जाटों को सुरक्षित रखें, मेरे देश के लोगों को सुरक्षित रखें। विद्यार्थी जो है चाहे किसी भी जात के हैं, लेकिन हर आदमी अपनी अपनी थोड़ी मेहर तो होती है, तो उनको अपना सुरक्षित रखें और इसका शांति प्रिय हल हो। युद्ध के अंदर यूक्रेन की ताकत रशिया के सामने कुछ नहीं है। ये ना हो कि वहाँ तबाही मचे और बेचारे इनोसेंट लोग वो वहाँ मारे जाएं। तो दूसरे देशों को, पड़ोसी देशों को भी चाहिए कि भाई उन लोगों को अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो उनको शरण दे, ताकि वो लोग
वहाँ अपना सुरक्षित स्थान ढूंढ के वहाँ रहना शुरू करें, क्योंकि फ़्लाइट भी वहाँ बंद कर दी है। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि उन्होंने यूक्रेन ने भी अपना वो जो है नहीं वो उसको कर दिया प्रतिबंध कि बाहर की फ़्लाइट नहीं आ सकती। और दूसरी जो फ़्लाइट है वो इतनी तादाद में कैसे लेके आएंगे। एक फ़्लाइट तो वहाँ एयर इंडिया की आई थी कि जब इतनी शर्म नहीं आती कि वहाँ अब जब से इन्होंने बेचे है, सब कुछ बेच दिया, हवाई जहाज़ बेच दिए, रेलवे बेच दी, कुदरती हम लोगों ने ब्लैकमेल शुरू कर दी। 25,000 की टिकट के 1-1 लाख रुपये लेने लग रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि जब इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं तो ये गलती आज सबको महसूस हो रही है कि मोदी ने इतना नहीं करना चाहिए था कि एयर इंडिया को बेच दे, सबको बेच दे, या फिर उनके साथ कंडीशन रखता कि जहाँ देश को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ेगी आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। ये होना चाहिए था कि भाई आप ठीक है हमने बेच जरूर दी, बट सरकार आपकी जो है फ़्लाइट को और इनको जो है नहीं अपना एक्वायर कर सकता है अपने उसके ज़रूरत के मुताबिक। तो जैसे हम ज़मीन को एक्वायर करते हैं, कोई और चीज़ एक्वायर करते हैं, उनको भी ले सकता है कब्जे में अपने गवर्नमेंट उसके लिए ड्यूटी के लिए कह लो, गवर्नमेंट या पब्लिक की फैसिलिटी के लिए ले सकता था। तो उसने कदम उठाना चाहिए। जितने भी फ़्लाइट है एक बार उनको जो है नहीं गवर्नमेंट अपना अंडरटेक कर उनको भेजे वहाँ, लाए उन लोगों को। उसको प्राइवेट कंपनी में क्यों छोड़ रखा है? प्राइवेट तो फिर ब्लैकमेल करेंगे। तो मेरे तो पिता परमात्मा से ही है कि इसको शांति में कन्वर्ट करे इस युद्ध को, और वहाँ लोग सुरक्षित रहे और सभी भारतीय सुरक्षित रहे, दूसरे लोग भी सुरक्षित रहे। ये मेरी परमपिता परमात्मा से एक प्रार्थना है। और मैं अपने जाट भाइयों के लिए भी दुआ करता हूँ कि जो वहाँ जिन्होंने अपना तो एक चोर के पीछे अपना धन लुटाया, उन्होंने तो एक भावना में बह कर धन दिया था कि हमारे भाई वहाँ हरियाणा में मारे जा रहे हैं, वो तंग हो रहे हैं, वो गलत पिक्चरें पेश करके गलत वीडियो पेश करके पैसा लुटा है। परमात्मा ऐसे आदमियों को भी सबक सिखाए जिन्होंने ठगी मार के है उन लोगों को लुटे है। तो धन्यवाद सर। और देखा आपने तो इन्होंने कहा है कि जो सरकार से भी अपील की है, जो 24,000 के बजाय 1-1 लाख रुपए जो टिकटों के लिए जा रहे हैं उनसे वो फ्री में सरकार द्वारा उन्हें अपने वतन लेकर आया जाए। और इन्होंने कटाक्ष किया है कि जो 2016 के अंदर जाट आरक्षण में वहाँ के जाटों को लूट कर खाकर चले गए हैं, उन पर भी इन्होंने कटाक्ष किया है कि वो अपील भी नहीं कर सकते। और इन्होंने अपील की है अपने गांव के लड़के के लिए भी और जो भी वहाँ पर छात्र हैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना की है। और हम भी हमारे चैनल के माध्यम से भगवान से और सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल निकाला जाए और जो छात्र वहाँ फंसे हैं उनको जल्दी से अपने वतन वापस लाया जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।